मैं हूँ विनय और आप देख रहे हैं विनय मीडिया यूट्यूब से और विनय लाइव फेसबुक से। भिरहा की होली के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं जो कितना पूरी तैयारी चल रही है, और देख सकते हैं आप। जरा सा दिखाइए ये रोड में कैसी तैयारी चल रही है, किस तरह से तैयारी चल रही है। हर टोले को, तीनों टोले को इस तरह से दर्शाया जाता है, इस तरह से सजाया जाता है, दुल्हन की भांति जो है इसको सजाया जाता है। पुवारी टोल, पछवारी टोल और उतरवारी टोल। अब हम इनसे जानते हैं जो आपने ऐतिहासिक होली बनाने के लिए आप क्या किए हैं। दीपेंदु जी हैं और ये सोशल वर्कर युवक संघ के अध्यक्ष भी हैं, और इसमें क्या पहल किए हैं। भिरहा की होली प्रेम का प्रतीक है और भिरहा वासी हर, चाहे जीव हो, जंतु हो, प्रकृति हो या मनुष्य हो, प्रेम हमेशा लुटाते रहे। इसी क्रम में इस भिरहा की होली को ऐतिहासिक एवं राजकीय महोत्सव घोषित कर दे का प्रयास हम युवकों ने कुछ किया है। हम कुछ दिन पहले यहाँ पर एक सनातन धर्म सम्मेलन किए थे, जिसमें अब तो स्वर्गीय हो गए माननीय किशोर कुणाल जी से मेरी मुलाकात हुई थी। हम अपने गांव के कुछ टीम के लोगों के साथ, राम मोहन जी, गंगाराम वगैरह और 3-4 लोग गए थे। कुछ लोगों को इनवाइट करने के लिए उसी में नीतीश मिश्रा जी से मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा था कि एक विवरणी लिख करके आप अपनी होली के बारे में हमें दीजिए। हम चाहते हैं कि भिरहा के होली को राजकीय महोत्सव में शामिल करते हुए, और भिरहा में जो आपका फगुआ पोखर है उसको पर्यटन स्थल की श्रेणी में लाया जाए, क्योंकि सुनते हम लोग बहुत दिन से हैं। इसी क्रम में उन्होंने एक पत्र उप सचिव महोदय द्वारा जिलाधिकारी समस्तीपुर को प्राप्त हुआ। फिर उन्होंने सीओ और बीडीओ साहब रोसड़ा को उसमें अपनी जांच के बाद प्रतिवेदन की मांग की, जो प्रतिवेदन वापस पुनः जिलाधिकारी महोदय के यहाँ चला गया है। खैर, वो तो अलग प्रक्रिया चल रही है। हो जाए तो गांव अगल बगल के लोगों के लिए काफी उत्साहवर्धक, उमंग कर देने वाला होगा। लेकिन और जो होली यहाँ पर हो रही है, जिसमें व्यवस्था हम लोग करते हैं पूरे शांति से रहे, माहौल अच्छा रहे, और जो बाहर से बाजा ब्रास बैंड वगैरह आते हैं, वो ब्रास बैंड वगैरह जबलपुर से, देश विदेश से लोग आते हैं, उसका प्रचार भी होता है। और देखा जाएगा तो उसमें लाखों में व्यूज आते हैं उस ब्रास बैंड वगैरह का भी। तो ये होली भिरहा का उमंग का होली है, दिल मिलने का होली है, दूरियां कम करने की होली है, जिसको हम लोग काफी हंसी खुशी से मनाते हैं और भविष्य में भी ऐसे ही मनाते रहेंगे। आप पहले की होली और अभी की होली में आपको क्या अंतर लग रहा है। देखिए, जब से करीब 30-40 साल से हमारा होली का अनुभव है, अब समय के हिसाब से होली में कुछ बदलाव की जरूरत है। अभी तक यहाँ 3 टोलों में विभक्त होकर हम होली खेलते आ रहे हैं और एक प्रतियोगिता की भावना अपने आप में रहती थी, जिस होली को हम लोग प्रेम प्रतियोगिता का नाम देते थे। लेकिन अब समय आ गया है कि इस होली को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया जाए। इसके लिए हम लोग आगे से कंबाइंड होकर के, जुट करके पूरे ग्रामीण कोशिश करेंगे कि कोई अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकारों को लाया जाए। साथ ही कुछ जो और सुंदरता की बात है या कुछ और कलाकारों को इस तरह इससे जोड़ा जाए कि ये राज्य का भी मान मर्यादा बढ़े और राज्य का प्रतिष्ठा भी बढ़े, देश विदेश के लोग आए देखने के लिए। धन्यवाद। क्या आपको लगता है जो हॉर्न लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, इतना प्रदूषण होता है, लोग घर से निकलना नहीं चाहते हैं, इसके लिए आपका क्या विचार है। देखिए, कुछ त्रुटियां तो है जो कि हमारे चाहते हुए भी, जैसे हमने हॉर्न बंद कर दिया है, लेकिन साउंड का सिस्टम इतना जबरदस्त हो गया है कि जिससे लोगों को, हृदय रोग वाले लोगों को दिक्कत होती है।
कुछ धूल धूसरित इतने लोगों के लाखों लोग जमा होते हैं, कुछ धूल वगैरह पर नहीं काबू हो पाता है लोगों का। वैसे हमारे यहाँ सिस्टम है कि बिना मर्जी का कोई रंग गुलाल किसी को नहीं लगाता है, कोई छेड़खानी नहीं होती है, कोई अभी तक अप्रिय घटना नहीं घटा है। इसका उदाहरण 200 साल से करीब हो रहा है। लोगों के पास कहीं कोई थाना में एफआईआर नहीं मिलेगा। हम खुद शासन है, प्रशासन है, हम खुद सारा चीज संभाल के रखते हैं। लेकिन कुछ है जो समय के हिसाब से त्रुटियां हो रही है, उसे आगे सुधारे जाने का हम लोग पूरा प्रयास करें। फगुआ पोखर में इस बार पानी नहीं है, तो उसके लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं? देखिए, फगुआ पोखर में साफ सफाई करा दी गई है और अभी तो खैर हम लोग समस्या का समाधान कर रहे हैं कि बोर्डिंग के थ्रू उस पोखर में पानी लाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ऐसा सूखा जबरदस्त है कि प्रशासन से भी मेरा अनुरोध होगा कि इस जल संकट पर समय रहते कुछ निदान निकाला जाए, नहीं तो लगभग 80% चापाकल और बोर्डिंग फेल हो गए और नदी पोखर तो सूख ही रहे हैं। मनुष्य जीव जंतु भी हो सकता है पानी के लिए कुछ दिन के बाद, जबकि अभी फागुन मास ही चल रहा है, अभी चैत बैसाख जेठ वगैरह बाकी है। इसीलिए ये बहुत बड़ा संकट है। हम लोग तो समाधान कर रहे हैं, प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। तो आप देख रहे हैं जो किस तरह से ये किए हैं और लगे हुए हैं। इसमें सारे गांव के लोगों को आना चाहिए और बैठना चाहिए। होली से पहले सारे गांव के वैसे युवक बैठे, बुजुर्ग बैठे और वो निर्णय करके अगर करते हैं होली, और ये पर्यटन स्थल बनाने के लिए सबको जोर लगाना पड़ेगा। तो लगेंगे तब जरूर बन जाएगा और ये जरूरी है। भिरा का युवक संघ और भिरा का होली भारत वर्ष में बहुत जगह से लोग आते हैं, नेपाल से यहाँ आते हैं, बहुत जगह से आते हैं। अपने गौरवशाली धरोहर को कायम रखने के लिए हम लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे और इसी तरह हमारी गौरवशाली होली हम सबों को और उत्साह उमंग देता रहेगा। जय भिरा, जय होली। धन्यवाद।